Hello students, welcome to the lecture of solution। हमने पढ़ा राउल्ट का नियम। किसी विलयन में स्थिर ताप पर किसी विलयन में किसी एक घटक का वाहताप उस घटक के शुद्ध अवस्था में वाहताप तथा उसकी मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। P बराबर PA0XA प्लस PA बराबर PA0XA, PB बराबर PB0XB, P बराबर PA0XA प्लस PB0XB। इस पर हमने आधारित न्यूमेरिकल भी पढ़े। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो हमारा है आदर्श विलयन। ये हुआ इसमें आदर्श विलयन। तो आदर्श विलयन मतलब देखो नाम से स्पष्ट है, आदर्श मतलब आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयन वे विलयन जो प्रत्येक ताप और प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। वे विलयन जो प्रत्येक ताप और प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें हम कहते हैं आदर्श विलयन। अब आदर्श विलयन के लिए क्या होता है? 3 कंडीशन। नंबर एक प्रत्येक ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। इसका मतलब PA बराबर PA0 गुणित XA, PB बराबर PB0 गुणित XB, P बराबर PA प्लस PB बराबर PA0XA प्लस PB0XB। ये जो है हर ताप और सांद्रता पर जो इसका पालन करते हैं वो कहलाते हैं आदर्श विलयन। दूसरा होता है डेल H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। मतलब डेल H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 मतलब इनको मिलाने पर ना तो ऊष्मन होता है और ना ही शीतलन होता है। मतलब जब इनको हम मिलाते हैं तो ना तो ये गर्म होते हैं और ना ही ये ठंडे होते हैं। जैसे शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में हम पानी मिलाते हैं तो वो गर्म हो जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि डेल H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 मतलब इन्हें आपस में मिलाने पर ना तो ऊष्मन होता है और ना ही शीतलन। When they are mixing, they are mixed neither cooling nor heating। ना तो ये गर्म होते हैं और ना ही ये ठंडे होते हैं। ये कहलाता है डेल H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। थर्ड है डेल V मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 मतलब इनको मिलाने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। डेल V मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। अब इसका यह असर हुआ कि जब 1 लीटर दूसरे विलयन में आपस में मिलाया तो दोनों जो परिणामी मिलेगा, जो प्राप्त होगा, उसका आयतन कितना होना चाहिए? 2। यदि 2 से ज्यादा है तो क्या हुआ? 2 से ज्यादा है तो ये डेल V मिक्सिंग जो है वो प्लस हो गया और 2 से कम है तो डेल V मिक्सिंग जो है वो माइनस हो गया। मतलब एक में तो देखो मतलब क्या होता है, इनको मिलाने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये कहलाता है डेल V मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। तो मैंने कहा आदर्श विलयन तो वे विलयन जो प्रत्येक ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। वे विलयन जो प्रत्येक ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयनों में निम्न गुण होना आवश्यक है। पहला, प्रत्येक ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। PA बराबर PA0XA, PB बराबर PB0XB, P बराबर PA प्लस PB बराबर PA0XA प्लस PB0XB। अब डेल H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 मतलब इनको मिलाने पर ना तो ऊष्मन होता है ना ही शीतलन। डेल V मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 मतलब इनको मिलाने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम व्हेन दीज आर मिक्स्ड। अब क्या होता है कि ब्रह्मांड में कोई भी पूर्णतः आदर्श विलयन नहीं होता, परंतु
कुछ जो उदाहरण है जैसे बेंजीन, टॉल्यूइन, एथिल ब्रोमाइड, बेंजीन, टॉल्यूइन लगभग क्या है, बेंजीन और टॉल्यूइन दोनों लगभग एक से हैं। इसमें केवल क्या है, एक H की जगह एक CH3 है। एथिल ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड ये जो है, तो ये क्या है, पर कुछ जो है ये विलयन आदर्श विलयन की तरह माने जाते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा, ये हुआ आपका कौन सा, ये हो गया आदर्श विलयन। अब जब आदर्श नहीं है तो क्या होगा, अगले जो विलयन है वो कहलाते हैं अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब हुआ बेटा अनादर्श विलयन। चलो अब मैं आदर्श विलयन में एक चित्र बनता है, इसमें ये सबकी आपकी बुक में भी दिया रहता है। यह लिखा रहता है XA बराबर 1, XB बराबर 0, XA बराबर 1, XB बराबर 0। यह लिखा रहेगा XB बराबर 1 और XA बराबर 0। पहली बात, इस चित्र को समझना कठिन है। देखो क्या होगा, XA बराबर 1, देखो मतलब क्या है कि यहाँ पर पूरा का पूरा A है, इसका वास्तव है ये है। अब क्या किया, इसमें B मिलाते जा रहे हैं, B मिलाते जा रहे हैं मतलब यहाँ हुआ 0.9 XA और 0.9 XA और ये दूर है इधर से, मतलब 0.1 XB, मतलब A ज्यादा है B कम। तो देखो यहाँ पर कितना हुआ, अपन ये ऊपर गए, ये हुआ, ये हो गया, ये किसका हुआ, A का। पर अब क्या हुआ, ये इसको कहते हैं PA और इसको कहते हैं PB। देखना बेटा है, ये हुआ एक, ये हुआ A, पर इसमें ये इतना जुड़ जाएगा, ये हो गया PB, मतलब ये हो जाएगा PB। तो इसके लिए एक लाइन खींचते, ये कहलाती है PA प्लस PB, PA प्लस PB। एक बार और देखो है बेटा, ये बिल्कुल सरल है, ये ऐसा बनाना, यह लिखना XA बराबर 1, XB बराबर 0, ये लाइन ऐसी खींचना, यह लिखना PA। ये जो लाइन है ये बताएगी PA को। PA क्या है, विलयन में A का वासुदाव। फिर देखो ये हुआ, समझना पक्का, ये केस कंफ्यूज नहीं होना इसमें। जहां पर XA बराबर 1 रहेगा, PA सबसे ज्यादा होगा। दूसरा हुआ XB बराबर 1 और XA बराबर 0, तो ये जो है ये कहलाएगी PB की लाइन, और ये जो लाइन है ये कहलाएगी PA प्लस PB। ये विलयन में A का वास्तव, ये विलयन में B का वास्तव और ये विलयन का वास्तव। ये हुआ आदर्श विलयन। ठीक, अब देखना, अब आया अनादर्श विलयन। तो अनादर्श विलयन मतलब क्या हुआ, वे विलयन जो राउल्ट प्रत्येक ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। मतलब प्रत्येक ताप व सांद्रता पर ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। तो PA is not equal to 0, PB is not equal to 0, P is not equal to PA0 XA plus PB0 XB। ये हुआ राउल्ट। ठीक, डेल H मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0 और डेल V मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब इनको मिलाने पर गर्म भी हो सकते हैं और ठंडे भी हो सकते हैं। इनको मिलाने पर जो है आयतन में, मतलब आयतन में परिवर्तन होता है। ये जो है ये कहलाते हैं अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन। ठीक, अब समझ में आया, वे विलयन जो प्रत्येक ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। इनके लिए डेल H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, डेल V मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, PA इज इक्वल टू P0 XA, PB बराबर PB0 XA, P बराबर P0 XA प्लस PB0 XB। ठीक, अब जब अनादर्श विलयन, तो सब उल्टा कर दिया, बराबर की जगह बराबर नहीं हो जाएगा। ये हुआ अनादर्श विलयन। अब जरा एक मिनट देखना बेटा है, एक उदाहरण देता हूं। A का शुद्ध अवस्था में वाष्प है 100, B का शुद्ध अवस्था में वाष्प है 80। ठीक, इसका मोल प्रवाह है 0.8, इसका मोल प्रवाह है 0.2। ठीक, देखना ये हुआ शुद्ध A,
ये हुआ शुद्ध बी, इसको हमने कहा पी ए जीरो, ये हुआ पी बी जीरो, ये हुआ एक्स ए, ये हुआ एक्स बी। अब पी ए फिर से एक बार विलियन में ए का वासुदाव, ये क्या होगा 80, ठीक है। तो गुणित 0.8 पी ए जीरो गुणित एक्स ए, ये कितना होगा पी बी बराबर बेटा 8 दूनी 16, पॉइंट कट गया 8 दूनी 16, ठीक। अब टोटल कितना हुआ पी बराबर हुआ 80 धन 16 बराबर 96, ठीक है। देखना अब देखो ये हुआ 96, यदि ये 96 आता है तो ये क्या है आदर्श है। अब यदि ये 96 नहीं आता है, 96 नहीं आता है तो अब क्या हुआ, ये होगा अनादर्श विलयन। तो भाई 96 नहीं आएगा तो क्या होएगा, या तो 96 से ज्यादा या 96 से कम, पक्का। या तो 96 आ गया तो क्या हो गया आदर्श हो गया, 96 नहीं आया तो क्या होगा, या तो होगा 96 से कम या होगा 96 से ज्यादा। अब जब 96 से ज्यादा होगा, जैसे 100 आ गया, 110 आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। ये हुआ धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। कभी अब इसकी परिभाषा सुनो, मैं लिखते जा रहा परिभाषा बोलते जा रहा हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब एक घटक में दूसरा घटक मिलाया जाता है तो विलयन का वासदाव राउल्ट के नियम द्वारा अनुमत वासदाव से अधिक होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब एक घटक में दूसरा घटक मिलाया जाता है तो विलयन का वासदाव राउल्ट के नियम से अनुमत वासदाव से अधिक होता है। इसे राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन के रूप में व्यक्त करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब एक घटक में दूसरा घटक मिलाया जाता है तो विलयन का वासदाव राउल्ट के नियम द्वारा अनुमानित या अनुमत, मतलब राउल्ट के नियम से जितना निकलना चाहिए उससे अनुमत वासदाव से अधिक होता है। इसे राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन के रूप में व्यक्त करते हैं। मतलब ए हो गया अनादर्श में, एक हो गया धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, मतलब वे विलयन जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। अब क्या होगा कि भैया देखो इसका 80 निकलना था, ये 82 निकला, मतलब पी ए इज ग्रेटर देन पी ए जीरो इंटू एक्स ए। अब जब ये 82 निकला, पी बी निकलना था, पी बी निकलना था, देखो 80 की जगह निकला 82, पी बी निकलना था 17, ये निकला 18, तो पी बी इज ग्रेटर देन पी बी जीरो गुणित एक्स बी, ठीक। तो क्या होगा, पी इज ग्रेटर देन पी ए जीरो इंटू एक्स ए प्लस पी बी जीरो इंटू एक्स बी। ये हुआ, ये देखो मतलब पी ए इज ग्रेटर देन पी ए जीरो एक्स ए, पी बी इज ग्रेटर देन पी बी जीरो एक्स बी, पी इज ग्रेटर देन पी ए जीरो एक्स ए प्लस पी बी जीरो एक्स बी। मतलब ये जब 82 और 18 होगा तो ये टोटल हो जाएगा, तो होना चाहिए था 80 हो, ठीक 80, ये दो बड़ा ये दो बड़ा, तो ये हो गया 100। मतलब क्या हुआ, कभी कभी ऐसा होता है कि जब किसी एक घटक में दूसरा घटक मिलाया जाता है तो विलयन का वासदाव राउल्ट के नियम से अनुमत वासदाव से अधिक होता है। इसे राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन के रूप में व्यक्त करते हैं। इसे हम व्यक्त करते हैं राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। P A is greater than P A 0 x A, P B is greater than P B 0 x B, P is greater than P A 0 x A plus P B 0 x B। इनमें क्या होता है, del H मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, मतलब इनके मिलाने पर एंथैल्पी में परिवर्तन धनात्मक होता है। इनको मिलाने पर एंथैल्पी में परिवर्तन धनात्मक होता है। थर्ड, डेल V
मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, मतलब इनको मिलाने पर आयतन में वृद्धि होती है। इनको मिलाने पर आयतन में वृद्धि होती है। डेल एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, मतलब 1 लीटर और 1 लीटर मिलाया तो जो बनेगा वो 2 लीटर से ज्यादा होना चाहिए। 2 लीटर हुआ तो क्या करेंगे, डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, जो बनेगा वो क्या होगा, 2 से ज्यादा होगा। जब ये 2 से ज्यादा होगा तो क्या लाएगा, डेल वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, मतलब क्या हुआ, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। तो इसमें क्या हुआ, कभी कभी ऐसा होता है कि जब एक घटक में दूसरा घटक मिलाया जाता है तो विलयन का बाधाव राउल्ट के नियम द्वारा अनुमत बाधाव से अधिक होता है। इसे राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन के रूप में व्यक्त करते हैं। P is greater than P0 P is greater than P0 P is greater than P0 plus P0 डेल एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0 और डेल वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। ठीक, अब दूसरा हुआ सेकंड, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। मतलब अब देखो वही की वही परिभाषा मैंने आपको नोट्स में भी लिखा है, बिल्कुल वही के वही, और जो चेंज है वो लाल से किया है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब एक घटक में दूसरा घटक मिलाया जाता है तो विलयन का बाधाव राउल्ट के नियम द्वारा से अनुमत बाधाव से कम होता है। यहाँ क्या था, ज्यादा होता है, यहाँ होगा कम होता है। इसे राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन के रूप में व्यक्त करते हैं। इसे राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन के रूप में व्यक्त करते हैं। तो देखो 80 की जगह निकला 78, 16 की जगह निकला 14, तो क्या होगा, टोटल जो होगा वो 96 की जगह जाएगा 4 कम, मतलब 92। ठीक, तो ये हुआ ऋणात्मक विचलन। इसमें क्या होगा, नंबर 1, डे PA इज लेस देन PA0 गुणित x से। भैया PA जो होना चाहिए था कितना होना चाहिए, इन दोनों का गुणा 80 आ रहा है, और जो वास्तव में P आया वो 80 से कम आया। दूसरा PB इज लेस देन PB0 गुणित XB, ये भी क्या है, आना चाहिए 16 गुणा, पर ये 16 नहीं आया बल्कि 16 से कम आया। इसका रिजल्ट क्या निकला, P इज लेस देन P0x से धन PB0XB। सेकेंड, डेल एच मिक्सिंग इज लेस देन 0, मतलब इन डेल एच मिक्सिंग इज लेस देन 0 और डेल वी मिक्सिंग इज लेस देन 0, मतलब डेल एच जो है वो नेगेटिव होगा और डेल वी भी नेगेटिव होगा। ये हुआ ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। कभी कभी ऐसा होता है कि जब एक घटक में दूसरा घटक मिलाया जाता है तो विलयन का बाधाव राउल्ट के नियम से अनुमत बाधाव से कम होता है। इसे राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक, ये हुआ धनात्मक विचलन, ये हुआ ऋणात्मक विचलन। ठीक, अब देखो, अब इसका देखना फिगर, तो अब भी अपन ने जो बनाया था सब इसी में बता दूंगा मैं। ये x बराबर 1, xb बराबर 0, xb बराबर 1, xa बराबर 0, इसमें ये हुआ। इसको ये जब इस तरह बनाएंगे, ये ज्यादा और ये ज्यादा, तो ये हुआ धनात्मक विचलन। फिर इसी में जब ये जब और ये देखो, ये हुआ PA, ये हुआ PB, ये हुआ PA प्लस PB। जब इसको नीचे बनाएंगे, ये भी नीचे बनेगा और ये भी नीचे बनेगा, तो ये कहलाएगा ऋणात्मक विचलन। एक और टाइम, वंस मोर, ये देखना, यहाँ लिखेंगे x बराबर 1, xb बराबर 0, xb बराबर 1, xc बराबर 0, ये हुआ PA का वक्र, ये हुआ PB का वक्र, ये हुआ PA प्लस PB का वक्र। जब ये ऊपर जब धनात्मक रहेगा तो ये वाला भी ऊपर जाएगा, ये वाला भी ऊपर जाएगा और ये भी ऊपर चला जाएगा। जब ये ऋणात्मक रहेगा तो ये भी नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा और ये भी नीचे आ जाएगा। तो ये हुआ इनके फिगर। अब इसका कारण, धनात्मक तथा ऋणात्मक विचलन का कारण, अब इसको मैं बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है, जरा समझने की कोशिश करना बेटा। देखो, अब जब ये एक बीकर है, इसमें रखा है A, दूसरा बीकर है, इसमें रखा है B, इसमें A है और इसमें B है।
जब इस बीकर में ये रखा हुआ है विलयन के रूप में, तो इनके बीच में लग रहे हैं ए आकर्षण बल, ये लग रहे हैं ए आकर्षण बल। ये जो इसमें रखा है इसमें लग रहे हैं बी आकर्षण बल, ये कहलाएंगे ए आकर्षण बल, ए अट्रैक्टिव फोर्सेस, और ये कहलाएंगे बी आकर्षण बल या बी अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब हमने इनको दोनों को मिला दिया, हमने दोनों को मिलाया, तो अब क्या होगा मिलाने पर कि ए के पास आ गया बी, ये क्या हो गए ए बी आकर्षण बल, ये हो गए ए बी आकर्षण बल। अब जरा समझना है बेटा, वाष्प का बनना एक पलायन प्रवृत्ति है, एक छोड़कर भागने की प्रवृत्ति है। वाष्प का बनना मतलब एक एस्केपिंग टेंडेंसी है, पलायन मतलब जैसे कोई भी चीज की, यदि देखो यहां पर हमने कहा कि यहां पर हमने पेट्रोल रखा और पेट्रोल उड़ने लगा, इसका क्या मतलब हुआ कि क्या पेट्रोल के अणुओं के बीच ज्यादा आकर्षण है या कम? बताओ। यदि दो व्यक्ति हैं, दो मित्र हैं, यदि वो एक दूसरे को छोड़ के भाग रहे हैं तो क्या होगा? इसका क्या अर्थ लगाओगे आप कि वो पक्के मित्र हैं कि कच्चे मित्र हैं, इनके बीच में कोई आकर्षण ज्यादा है या कम? तो देखो, यदि आकर्षण ज्यादा होगा तो वाष्पन कम होगा, कम वाष्प बनेगी और वाष्प दाब कम होगा। और जब आकर्षण कम होगा मतलब जो वाष्प का बनना एक पलायन प्रवृत्ति है, एक पलायन मतलब एक छोड़ के भागने की प्रवृत्ति है। जब आकर्षण बल कम होते हैं तो अब छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ती है। अब जरा समझना है, देखो जैसे ये हुआ ए और ये हुआ बी, जब इनको हमने आपस में मिलाया तो एक कंडीशन ली हमने कि ए बी कम है ए से और बी से। अब ऐसे तो मैं समझ में नहीं आएगा, मैं तुमको दूसरी तरह से बताता हूँ कि हमारे पास एक स्कूल है जिसके स्टूडेंट है, एक कमरे में बैठे हुए हैं, ये एक दूसरे के मित्र हैं, एक दूसरे के साथ सीट पर बैठे हुए हैं। तो जब छुट्टी होती है तो वो धीरे धीरे जाते हैं, कोई बात भी करते हैं, आराम से पैक करते हैं, आराम जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में आकर्षण है, इसलिए उनकी प्रबलायन प्रवृत्ति कम है, उनकी वाष्प कम बनेगी। एक दूसरे स्कूल के स्टूडेंट हैं, उनमें भी यही है कि ये जो है ये इनमें भी आप आकर्षण। अब देखो क्या हुआ, व्हाट हैपन व्हेन, जब हमने कहा नहीं भैया अब आपको मिलके रहना है, मतलब एक स्टूडेंट एक दूसरे में मिक्स होगा, ये एक बच्चे थे, ये बच्चे दूसरे थे हैं, अब ये कहाँ पे जा रहे हैं, अब ये दोनों मिक्स हो गए। तो मिक्स होने पर क्या हो सकता है, मिक्स होने पर एक दो कंडीशन है, ए बी कम है ए और बी से, ए बी कम है ए और बी से। तो मतलब जब उनको मिक्स किया तो देखो, जब उनको हमने मिक्स किया तो मिक्स करने पर क्या हुआ कि एक स्कूल का बच्चा दूसरे स्कूल के बच्चे के बीच में आ गया। अब उनके बीच में तो वो तो एक दूसरे के नाम भी नहीं जानते, एक दूसरे के बारे में कोई उनको जानकारी नहीं है, तो क्या होगा, वो तो एक दूसरे को छोड़ कर जाएंगे, वाष्प में परिवर्तित होंगे। तो जब ए बी का मान कम होता है ए और बी से, तो क्या होगा कि इनकी पलायन प्रवृत्ति बढ़ती है। मतलब जब ए बी आकर्षण बल कम होता है ए और बी आकर्षण बल से, तो क्या होगा, वाष्प ज्यादा बनेगी, वाष्प दाब का मान अधिक होगा। तो ये प्रदर्शित करेंगे धनात्मक विचलन। अब देखना है, देखो बेटा ये दूर बैठेंगे, क्यों? कभी एक जो है हमें तो जान ही नहीं रहा मेरे बगल वाले को, तो मैं दूर बैठूंगा, दूर बैठेंगे तो क्या होगा, आयतन में वृद्धि होगी। ठीक है, आयतन में वृद्धि होगी। 11th में हमने पढ़ा कि यदि
डेल एच ऋण है मतलब ऊष्मा निकल रही है, और डेल एच धन है मतलब ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है कि जब उनको एक दूसरे को अलग अलग, जब एक स्कूल को दूसरे स्कूल में मिला के बिठा लेंगे तो क्या होगा, एक स्कूल में जब दूसरे स्कूल को बिठा लेंगे तो क्या होगा कि ए बी आकर्षण बल कम होगा ए और बी से, तो ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। डेल एच मिक्सिंग का मान 0 से ज्यादा होगा, फिर डेल एच मिक्सिंग का मान भी 0 से ज्यादा होगा, मतलब ये एक दूसरे में मिलना नहीं चाहेंगे, इसलिए हमें गर्म करना पड़ेगा इसको, इन्हें या ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो ये देख तीनों कंडीशन फुलफिल हुई। क्या होता है, जब ए बी आकर्षण बल कम होता है ए तथा बी आकर्षण बलों से, तो ये विलयन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अब इधर आ गए, जब ए बी आकर्षण बल अधिक होता है ए और बी से, जब ए बी आकर्षण बल अधिक होता है ए और बी से। अब मतलब क्या हुआ कि हमने जब उनको बिठाया तो एक लड़का क्या हुआ, पड़ोस का मिल गया, तो एक स्कूल में पढ़ रहा था और दूसरा दूसरे स्कूल में, तब क्या हुआ, उनके बीच तो आकर्षण पहले से भी ज्यादा, क्योंकि वो उसके जस्ट बगल में रहता है। कहां पर, मतलब कहाँ, अपने घर के पास है। तो अब क्या होगा, ए बी आकर्षण बल अधिक होगा ए और बी से। अब ये क्या होगा, एक दूसरे छोड़कर जाए, क्योंकि ये तो क्या है, उधर से उनकी मित्रता है। तो अब क्या होगा कि जो पलायन प्रवृत्ति कम होगी, वाष्प में कम बनेगी, तो पीए छोटा होगा PA0 से, पीबी छोटा होगा PB0 से। फिर क्या होगा, ये पास बैठेंगे, क्योंकि जो तो और पक्के मित्र हैं, तो क्या होगा, आयतन में कमी आ जाएगी, या आयतन में कमी होगी, और चूंकि ये इनको मिलने में क्या है, डेल एच मिक्सिंग का मान भी 0 से कम होगा। तो ये हुआ धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, और दूसरा हुआ ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। तो क्या हुआ, जितना समझना, जब ए बी आकर्षण बल कम होता है ए और बी से, तो ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। जब ए बी आकर्षण बल अधिक होता है ए और बी से, तो ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। जब ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं तो ये बनाते हैं, ये जो है अब इसमें दो प्रकार के एजोट्रॉप बनते हैं, उच्च क्वथन एजोट्रॉप और निम्न क्वथन एजोट्रॉप। ये थोड़ा सा मैं तुमको बताऊंगा क्वथनांक में उन्नयन के समय, ठीक। तो बेटा अब ये जो इसके पूरी ऐसे के ऐसे नोट्स जो है आपके डिस्क्रिप्शन में है। पहले अच्छे से वीडियो समझने के लिए पहले डिस्क्रिप्शन को उसको उतारो और फिर उसके बाद वीडियो को देखो, तो आपको पूरा समझ में आएगा, और अपने पाठ्य पुस्तक का भी को भी कंसर्न करें। थैंक यू।